नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सर छोटू राम। सर छोटू राम, जिसका असली नाम राम रीछपाल था, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और सामाजिक सुधारक थे। उन्हें किसानों के मसीहा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। सरदार पटेल ने उनके बारे में कहा था, अगर छोटू राम जीवित होते तो पंजाब की चिंता हमें न करनी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में हरियाणा के सांपला में उनकी 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक जिले, तत्कालीन पंजाब प्रांत के झज्जर तहसील के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में एक साधारण जाट किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुखीराम यानी सुखीरा था। सबसे छोटे भाई होने के कारण घर वाले उन्हें प्यार से छोटू कहते थे, जो बाद में छोटू राम बन गया। उनका बचपन गरीबी में बीता। एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। जब वे छोटे थे तो उनके पिता को कर्ज चुकाने के लिए साहूकार ने अपमानित किया। इस अन्याय को देखकर छोटू राम ने ठान लिया कि वे गरीबों के शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के निकट झज्जर के मिडिल स्कूल में हुई। बाद में वे दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल यानी टंग महल मिशन हाई स्कूल गए, लेकिन फीस का बोझ न उठा पाने के कारण उन्हें कठिनाई हुई। यहाँ उन्होंने छात्रावास प्रभारी के अन्याय के खिलाफ अपनी पहली हड़ताल की, जिसके लिए उन्हें जनरल रॉबर्ट का उपनाम मिला। 1903 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही वे नैतिक, साहस और चरित्रवान छात्र के रूप में पहचाने गए। शिक्षा पूरी करने के बाद छोटू राम ने विभिन्न नौकरियां की। 1905 में वे संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश के काला कांकर के राजा रामपाल सिंह के निजी सचिव बने, लेकिन एक महीने में ही इस्तीफा दे दिया। 1907 तक वे अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान के संपादक रहे। फिर आगरा जाकर कानून की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। वे आगरा और मेरठ डिवीजन बार एसोसिएशन के सदस्य बने। 1916 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1920 में रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर 1923 में कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने जाट किसानों के हितों पर जोर दिया। 1925 में राजस्थान के पुष्कर में ऐतिहासिक जलसे आयोजित किया, जहां जाट एकता पर बल दिया। 1934 में सीकर यानी राजस्थान में किराया कानून के खिलाफ 10,000 किसानों की रैली का नेतृत्व किया। 1920 के दशक में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया, जो सर फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर बनी। यह पार्टी किसानों और जमींदारों के हितों की रक्षा करती थी। 1937 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 175 में से 99 सीटें जीती और वे राजस्व मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई कानून बनवाए। उन्होंने अखबारों में मोर बचाओ, ठगी के बचाव की सैर, बेचारा जमींदार जैसे लेख लिखे, जो भ्रष्ट अफसरों और साहूकारों के खिलाफ थे। सर छोटू राम ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। पहला, किसान संरक्षण कानून। 1937 में पंजाब रिलेटेबल डेब्ट्स एक्ट लागू करवाया, जिससे साहूकारों का शोषण रुका। किसानों को कर्ज माफ़ी और ब्याज सीमा तय की। दूसरा, भाखड़ा बांध। उन्होंने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा, जो आज पंजाब हरियाणा की सिंचाई का आधार है। तीसरा, सिंचाई और सामाजिक सुधार। जाट शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, जिससे हजारों किसान बच्चों को शिक्षा मिली। उन्होंने खाता बही साहूकारों के फर्जीवाड़ों के खिलाफ लड़े। चौथा, मजदूर हित। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और काम के घंटे तय करवाए। वे कभी मंत्री के रूप में वेतन नहीं लेते थे और सादा जीवन जीते थे। उन्होंने कहा था, मेरे भोले किसान एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। सर छोटू राम का निधन 9 जनवरी 1945 को लाहौर में
63 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु पर पंजाब भर में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान उन्हें दीनबंधु यानी गरीबों के बंधु कहते हैं। उनकी जयंती 24 नवंबर को किसान मजदूर संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। उनकी स्मृति में रोहतक में विश्वविद्यालय यानी छोटूराम विश्वविद्यालय स्थापित है। सर छोटूराम का जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने कभी दूसरा गाल आगे करो की नीति नहीं मानी, बल्कि अन्याय का डटकर मुकाबला किया। थैंक्स।